शालोम। परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के लिए ये चैनल आपका परमेश्वर का वचन सुनने के लिए स्वागत करता है। आज का वचन अध्ययन है एज्रा की पुस्तक अध्याय 6। तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में, जहाँ खजाना भी रहता था, खोज की गई। मादे नामक प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें यह वृत्तांत लिखा था। राजा क्रुस्सु के पहले वर्ष में राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो। उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थरों के हों और एक परत नई लकड़ी की हो, और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बेबीलोन को पहुंचा दिए थे, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाए, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। राजा दारा का आदेश। अब हे महानद के पार के अधिपति ततन्य और सत्तर बोजनय, तुम अपने सहयोगियों महानद के पार के अपारसियों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाएं। वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा न हो कि उनको रुकना पड़े। क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने, स्वर्ग की परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाख, मधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए, और उसका घर इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए। परमेश्वर जिसने वहाँ अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा क्या प्रजा, उन सबों को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाए, नष्ट करे। मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है, फुर्ती से ऐसा ही करना। तब महानद के इस पार के अधिपति ततन्य और शतर बोजनय और उसके सहयोगियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। तब यहूदी पुरनिये हागे नबी और ईदो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा क्रुस्सु दारा और अरतर्छित की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष के अदार महीने के 3 दिन को बनकर समाप्त हुआ। इस्राएली अर्थात याजक, लेवी और अन्य जितने बंधुआई से आए थे, उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की। उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल, 200 मेढ़े और 400 मेमने, और फिर सब इस्राएल के निमित्त पाप बलि करके
इस्राएल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। तब जैसा मूसा की पुस्तक में लिखा है वैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए जो यरूशलेम में है बारी बारी से याजकों और दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि किए। तब बंधुआई से लौटे हुए इस्राएली और जितने और देश के अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें। उन सबों ने भोजन किया। वे अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था। और अशूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात इस्राएल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। अध्याय 7 एज्रा का यरूशलेम पहुंचना। इन बातों के बाद अर्थात फारस की राजा अरतछत्र के दिनों में एज्रा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। वह सरायाह का पुत्र था। सरायाह अजर्याह का पुत्र था। अजर्याह हिल्किय्याह का और हिल्किय्याह सल्लूम का और शल्लूम सादोक का और सादोक अहीतूब का। अहीतूब अमर्याह का। अमर्याह अजर्याह का। अजर्याह अरामोत का और अरायोत जराह का। जराह उज्जी का। उज्जी बुक्की का। बुक्की अबीशू का। अबीशू पिनहास का। पिनहास एलीआजर का और एलीआजर हारून महायाजक का पुत्र था। यही एज्रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने इसका मुंह मांगा वर दे दिया। कुछ इस्राएली और याजक, लेवी, गवैये और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अरतछत्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन में चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। जो चिट्ठी राजा अरतछत्र ने एज्रा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है। एज्रा याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, अरतछत्र महाराधिराज की ओर से मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके याजक और लेवी अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाएं। तू तो राजा और उसके साथों मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले, और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इस्राएल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सोना समस्त बेबीलोन प्रांत में तुझे मिला, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए
जो यरूशलेम में हैं देंगे, उसको ले जाएं। इस कारण तू उस रुपये से फुर्ती के साथ बैल, मेढ़े और मेमने, उनकी योग्य अन्नबलि और अर्घ की वस्तुओं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है। जो चांदी सोना बचा रहे उसमें जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं, उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े, वह राज खजाने में से दे देना। मैं अरतछत्र राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एज्रा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए, अर्थात 100 किक्कार तक चांदी, 100 कोर तक गेहूँ, 100 बत तक दाखमधु, 100 बत तक तेल और नमक, जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए। फिर हम तुमको चिता देती हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवी, गवैयों, द्वारपाल, नतीन या किसी सेवक से कर चुंगी अथवा राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है। फिर हे एज्रा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझमें है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हों न्याय किया करें, और जो उन्हें ना जानते हों उनको तुम सिखाया करो। जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था ना माने, उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। एज्रा द्वारा परमेश्वर की स्तुति। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थिति यहोवा के भवन को संवारे, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। हे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि, मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, उसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इस्राएल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। अध्याय 8। एज्रा के साथ लौटने वाले। उनके पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष ये हैं, और जो लोग राजा अरतछत्र के राज्य में बेबीलोन से मेरे संग यरूशलेम को गए, उनकी वंशावली यह है, अर्थात पिनहास के वंश में से गेरशोम, इदामार के वंश में से दानियल, दाऊद के वंश में से हत्तूस, शकन्याह के वंश से परोश के गोत्र में से जकर्या, जिसके संग 150 पुरुष की वंशावली हुई। पहतमो आप के वंश से जरह्याह के पुत्र एलहोएनै, जिसके संग 200 पुरुष थे। सकन्याह के वंश में से यह जिएल का पुत्र, जिसके संग 300 पुरुष थे। आदीन के वंश में से योनातान का पुत्र एबेद, जिसके संग 50 पुरुष थे। एलाम के वंश में से अतल्याह का पुत्र यशायाह, जिसके संग 70 पुरुष थे। सपत्याह के वंश में से मीकायल का पुत्र जबद्याह, जिसके संग 80 पुरुष थे। योआब के वंश में से अहीएल का पुत्र उबद्याह, जिसके संग 218 पुरुष थे। सलोमीत के वंश में से यशिब्याह का पुत्र, जिसके संग 160 पुरुष थे। बेबै के वंश में से बेबै का पुत्र जकर्या, जिसके संग 28 पुरुष थे। अजगाद के वंश में से हक्कातान का पुत्र योहानान, जिसके संग
110 पुरुष थे। अदोनी काम के वंश में से जो पीछे गए उनके ये नाम हैं, अर्थात एलीपेलेत, ईएल और समायाह, और उनके संग 60 पुरुष थे। और बिगबै के वंश में से उतै और जबूद थे, और उनके संग 70 पुरुष थे। इनको मैंने उस नदी के पास जो अहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहाँ हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। और मैंने वहाँ लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवी को ना पाया। मैंने एलीएजर, अरीएल, समायाह, एलनातान, यारीब, एलनातान, नातान, जकर्याह और मसुल्लाम को जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और एल नातान जो बुद्धिमान थे, बुलवाकर इद्दो के पास जो कासिप्या नामक स्थान का प्रधान था भेज दिया, और उनको समझा दिया कि कासिप्या स्थान में इदो और उसके भाई नतीन लोगों से क्या क्या कहना, ताकि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आए। हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई, इसके अनुसार वे हमारे पास इसके जो इस्राएल के परपोता और लेवी का पोता महली के वंश में से था, और सिरब्याह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 18 जनों को, और हसब्याह को और उसके संग मरारी के वंश में से यशायाह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 20 जनों को, और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था, 220 नतीनों को ले आए। इन सबों के नाम लिखे हुए थे। तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों, और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देती हैं उनका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, और उसने हमारी सुनी। तब मैंने मुख्य याजक में से 12 पुरुषों को, अर्थात सिरब्याह, हशब्याह और इनके 10 भाइयों को अलग करके, जो चांदी, सोना और पात्र राजा और उनके मंत्रियों और उसके हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्हें तौलकर उनको दिया। मैंने उनके हाथ से 650 किक्कार चांदी, 100 किक्कार चांदी के पात्र, 100 किक्कार सोना, 1000 दरकमोन के सोने के 20 कटोरे, और सोने सरीखे अनमोल चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तौल कर दे दिए। मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो, और ये पात्र भी पवित्र हैं, और यह चांदी और सोना भेंट का है जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई। इसलिए जागते रहो, और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम के प्रधान याजकों और लेवियों और इस्राएल के पितरों के घराने के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तौलकर ना दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी, सोने और पात्रों को तौलकर ले लिया, और उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुँचाए। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। अंत में हम यरूशलेम पहुँचे और वहाँ 3 दिन रहे। फिर चौथे दिन वहाँ चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरिय्याह के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौल कर दिए गए। उसके संग पिनहास का पुत्र एलीआजर था,
और उसके साथ यीशु का पुत्र योजाबाद लेवी और बिन्नोई का पुत्र नोद्या लेवी था। वे सब वस्तुएं गिनी और तौली गई। उनका तौल उसी समय लिखा गया। जो बंधुआई से आए थे उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाए, अर्थात समस्त इस्राएल के निमित्त 12 बछड़े, 96 मेढ़े और 70 मेमने, और पाप बलि के लिए 12 बकरे। यह सब यहोवा के लिए होम बलि था। तब उन्होंने राजा की आज्ञाएं महानत के इस पार के अधिकारियों और अधिपतियों को दी, और उन्होंने इस्राएली लोगों और परमेश्वर के भवन के काम में सहायता की। अध्याय 9। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इस्राएल लोग, ना याजक, ना लेवी इस ओर के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अमोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली, और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों से में मिल गया है, वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात के मुख्य हुए हैं। यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। तब जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर का वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए, और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा और फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों ने अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए रह गए कि तलवार, दासत्व, लुट जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी आँखों में ज्योति आने दे, और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडहरों को सुधारने पाएं, और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। अब ही हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें, यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी। जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने उसे एक सीमा से दूसरी सीमा तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब तू ना तो अपनी बेटियों उनके बेटों को ब्याह देना, और ना उनकी बेटियों से अपने बेटों का विवाह करना, और ना कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ, और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और हमारे दोष के कारण हम पर बीता था, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है।
तो क्या हम तेरी आज्ञाओं का फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समधियाना का संबंध करें? क्या तू हम पर यहाँ तक कोप ना करेगा जिससे हम मिट जाएं और ना तो कोई बचे और ना कोई रह जाए? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है। हम बचकर मुक्त हुए हैं जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। अध्याय 10। जब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। तब यही एल का पुत्र सकन्याह, जो एलाम के वंश में का था, एज्रा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधें कि हम अपने प्रभु की सम्मति और परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हियाव बांधकर इस काम में लग जा। तब एज्रा उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इस वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एल्याशीब के पुत्र यूहानान की कोठरी में गया। वहां पहुंचकर ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वो बंधुआई में से निकल आए हुए उसके विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। अब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठा हो, और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति ना मानेगा, वह 3 दिन के भीतर न आए, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी और वह आप बंधुआई से आए हुओं की सभा से अलग किया जाएगा। तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्यों 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठा हुए। यह 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के मारे कांपते हुए बैठे रहे। तब एज्रा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली, और इससे इस्राएल का दोष बढ़ गया है। इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो, और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है, परंतु लोग बहुत हैं और वर्षा का समय है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह 1 दिन का काम नहीं, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाएं, जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हमसे दूर ना हो और यह काम पूरा ना हो जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासी ने अन्य जातियां स्त्रियां ब्याह ली हों, वे नियत समयों पर आया करें। उनके संग एक नगर के पुण्य और न्यायी आएं। इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र अहज्याह खड़े हुए, और मशुलाम और सिबत्तै लेवियों ने उनकी सहायता की, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एज्रा